नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे तो नॉर्मल ही चाहिए। और परेशान करके रख दिया इन लोगों ने, वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं। रुक जाइए एक मिनट। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आपका स्वागत करते हैं अपने एक नए ब्लॉग में। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की शुरुआत करते हैं दोपहर से। दोपहर होने वाली है, कुछ देर में हो जाएगी। तो मेरा हो चुका है सारा काम, घर का सारा काम। और मैं अभी डॉक्टर के पास से आई हूँ, डॉक्टर के पास गई थी। तो मतलब यहीं पे गई थी, पास में ही गई थी। तो उनसे बात करने कुछ गई थी। और पहले भी मैं एक बार जा चुकी हूँ, कुछ दिन पहले गई थी डॉक्टर के पास। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बाइक जा रही थी, तो मैंने वो बात आप लोग से नहीं बताई, छिपाई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं खुद में कंफर्टेबल नहीं थी, खुद में अच्छी नहीं थी। तो मैंने ये बात छुपाई कि उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम्हारा मतलब एक तो यहाँ बगल में कोई मतलब आए हैं, नए पड़ोसी आए हैं, तो उनके यहाँ कुछ है, क्या है, कार है, क्या है, मुझे नहीं पता। मैं वहाँ तक जाती नहीं, यहीं तक रहती हूँ। एक मिनट। जब मैंने अपने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझसे बात किया। तो जब मैं उन्हें अपना रिपोर्ट दिखा रही थी, तो मेरी जितनी भी रिपोर्ट है अब तक की, जितनी भी रिपोर्ट है, ये पता नहीं दाना हो गया है। ये ना मेरी जान इसी में अटकी हुई है कि कब निकल जाए। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये सब चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। तो मैंने उनसे जब बात किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या कहता है तुम्हारा। मैंने उनसे पूछा कि मेरा जो आने वाला बेबी है, क्या वो नॉर्मल होगा, कि मतलब नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे तो नॉर्मल ही चाहिए। और परेशान करके रख दिया इन लोगों ने, वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं। रुक जाइए एक मिनट। तो मैंने उनसे पूछा कि नॉर्मल हो जाएगा, कि मतलब कि नॉर्मल ही चाहिए मुझे। और मेरी सारी रिपोर्ट अब तक की तो सही है। तो जितनी भी रिपोर्ट आई है मेरी, सब बिल्कुल सही है। उसमें रिपोर्ट में कोई कुछ गड़बड़ नहीं है, कहीं भी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, ना ब्लड की, ना शुगर की, ना बीपी की, ना डायबिटीज़ है, ना तो मुझे HIV टेस्ट हुआ था मेरा। सारे टेस्ट मतलब क्लियर हैं, सब कुछ सही है। ब्लड भी मेरा सही है, ब्लड की कमी नहीं है। अगर होता तो डॉक्टर ज़रूर बताती मुझे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सब कुछ तुम्हारा नॉर्मल है, सब कुछ सही है तुम्हारा। तो मैंने बस उनसे जस्ट यही पूछा था कि क्या कहते हैं कि मतलब बेबी, जो आने वाला बेबी है मेरा, नॉर्मल चाहिए मुझे, तो हो जाएगा कि नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और जब फाइनल रिपोर्ट आएगी, मतलब शायद उनका कहने का मतलब था कि एक बार शायद वो और अल्ट्रासाउंड कराएंगी लास्ट टाइम पे। मुझे नहीं पता कि किस मंथ में होता है, क्योंकि 8th मंथ में मेरा हुआ है। तो अब कब होगा मुझे नहीं पता, नॉलेज है इसके बारे में ना। वीडियो वगैरह में कुछ भी नहीं देखती हूँ यूट्यूब पर इस चीज़ को लेकर। तो क्योंकि वीडियो देखने से मुझे कन्फ्यूजन होता है, और मैं देख के ना डरने लगती हूँ। तो इसलिए मैं यूट्यूब उतना ही देखती हूँ जितना मुझे मतलब है। और प्रेगनेंसी को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जो भी मुझे लेना रहता है, जो भी बात पूछनी रहती है, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ। मैं वीडियो यूट्यूब पर बहुत कम देखती हूँ, नहीं देखती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, और जो है जब मैं मतलब इस बारे में तुमसे उस टाइम पे बात करूँगी। तो उन्होंने मुझसे एक बात और कही कि पता नहीं उनको क्या ठीक लगा होगा, क्या नहीं ठीक लगा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत बात है। कहा कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ना उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सिजेरियन करवा लेना, मतलब ऑपरेशन करवा लेना। ऑपरेशन, बाप रे, बहुत तेज़ धक्का लग रहा है। बाबू मार रहा है, बेबी है या बाबू पता नहीं। तो बस हो गया। बस ख़त्म हो गया। जब बात करिए, खाना खाइए, तब इसको नौटंकी सूझती है। तो कह रही सिजेरियन करवा लेना, और मैंने भी तो करवाया है।
मतलब कि सिजेरियन अच्छा होता है, कैसे अच्छा होता है, कैसे मैं मान लूँ? बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, मोटापा बढ़ने लगता है, आपके पैर हाथ में दर्द हो जाता है, बैक बोन में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है और पूरा माइंड अच्छे से काम नहीं करता। मीन्स आपको 6-7 महीने आप उठ नहीं सकते हो बेड पे, बेड रेस्ट ना हुए जिन काम कर सकते हो, कुछ भी, मतलब लाइफ ही पूरी बुरी हो जाती सिजेरियन करने के बाद। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन, मतलब क्या बोलते हैं, वही अगर होगा कुछ कुछ वैसी दिक्कत आ जाती है, तब मैं कुछ मतलब वैसे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप मुझे ऐसा पेशेंट को ऐसे डरवाना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ कहना नहीं चाहिए कि ऐसे ये करवा लेना, ये करवा लेना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर क्योंकि मुझे लगता है कि पैसों को लेकर हो सकता है या फिर और चीज़ों को लेकर, मैं पैसा जितना भी लगेगा लगाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो मुझे सिजेरियन करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मैं बिल्कुल भी नहीं करवाऊँगी। और ईश्वर मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, उस चीज़ से लड़ने की ताकत दे और मेरे बच्चे को भी ताकत दे, ताकि मेरा बच्चा और मैं बिल्कुल स्वस्थ रह सकूँ उस टाइम पे और अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएँ। बस मैं यही चाह रही हूँ। लेकिन अगर आप डॉक्टर हो के अगर पेशेंट को डरवाते हैं ऐसे, मतलब ऐसे होगा कि ऐसे होगा, तो वो थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है। डायरेक्ट ऐसे बोलना कि ऐसे करना, करवा लेना अच्छा होता है, ये मुझे बुरा लगा थोड़ा सा। क्या, मैं उस दिन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और सोई नहीं हूँ 2-3 रात। लेकिन फिर मैंने कल एकदम से रिलैक्स किया। मेरी आंटी हैं, मैंने उनसे बात किया तो मैं बोली भी नहीं थी। उधर से उन्होंने ही बोला कि सालू, मेरा नाम सालू है, घर का नाम, तो मतलब कि क्या कहते हैं, चलो डॉक्टर के पास, मतलब अल्ट्रासाउंड, मतलब वो करवाने के लिए दिखा लो डॉक्टर को। मैंने कहा दिखा रही हूँ आंटी जी। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बात, मैंने सारी बात उनको बताई है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि घबराओ मत, परेशान मत हो, चलो एक और हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, नाम किसी का नहीं लूँगी, किसी को नहीं बदनाम करना है, ना कुछ कहना है किसी के बारे में। तो चलो वहाँ पे चलो, दिखा देते हैं। वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज़ होती हैं, बहुत रेयर केस में, बहुत वैसे केस में जो है वो लोग सिजेरियन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं मतलब। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चलती हूँ। और पता नहीं क्यों मैंने प्रार्थना के लिए बोला था। एक भैया हैं, मैंने उनसे प्रार्थना के लिए बोला था कि भैया, क्या कहते हैं, प्रार्थना कीजिएगा ताकि मुझे कहीं से इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सके और कोई मुझे जानकारी दे सके। और उन्होंने प्रार्थना किया था, यीशु के बारे में मैं बात कर रही हूँ, प्रभु के बारे में। मैंने उनसे ही प्रार्थना करवाया था भैया से, तो उन्होंने प्रार्थना किया था। तो और वो जो हॉस्पिटल है वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, तो क्रिश्चियन हॉस्पिटल, और आंटी ने मुझे बताया कल इसके बारे में, तो मैं बहुत खुश हुई। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये ईश्वर का इशारा है मेरे लिए कि सब अच्छा होगा, सब चीज़ अच्छी होंगी। और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि सब अच्छा करें और सब अच्छा करें, क्योंकि अब तक बहुत सारी चीज़ें बुरी होती आई हैं लाइफ में। लेकिन ईश्वर का ये जो इशारा मिला है मुझे, जो उन्होंने कल मुझे अपने आप से सल्यूशन दिया है, मैंने पूछा भी नहीं किसी से, न बारे में बात की इसके बारे में, तो अपने आप से जो उन्होंने राय दी है, जो मुझे सलाह दी है ईश्वर ने बताया। और ईश्वर करे सब अच्छा हो और सब चीज़ नॉर्मल हो जाए। बस यही प्रार्थना करें आप हमारे लिए, मेरे बच्चे के लिए। और क्या कहूँ, एक डर तो रहता ही है, क्योंकि हर चीज़ लाइफ में पहली बार होती है और इस चीज़ से गुजरना मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा अनुभव है। और मोमेंट जो महसूस करती हूँ हर एक पल, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जब आप कोई चीज़ को उस प्रोसेस से गुजरते नहीं हो तो उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते हो। तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया है और मैं किसी को भी ख़तरे में नहीं रखूँगी, खासकर मेरे बेबी को, और उसे मैं स्वस्थ ही रखूँगी हमेशा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। लास्ट टाइम डॉक्टर जो बोले मैं उसी का पालन करूँगी और जो सही रहेगा मेरे लिए मैं वही करूँगी। बेबी के लिए भी, मेरे लिए नहीं, पहले वो फिर मैं। तो बस यही बताना था आप लोगों को
कि डरिए मत किसी चीज़ को लेकर। अगर कोई आपसे कुछ कहता भी है तो आप 1-2 लोग से राय लीजिए या ये लोग आगे आगे लोग को भी दिखाइए। क्योंकि मैं तो डर गई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी जब से आई हूँ डॉक्टर के पास से, मतलब 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया शायद मुझे गए हुए। तब से मैं डरी हुई थी। कल बात हुआ तो कल के बाद मैं आज सुकून में हूँ, एकदम अच्छे से हूँ। तो दिखाने जाऊँगी और जब जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी ज़रूर। तो बस मेरे लिए प्रे कीजिए और मेरे बेबी के लिए। तो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।